हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 शिकारी की ममता। एक दिन एक शिकारी वन में बहुत देर तक घूमता रहा, पर उसे कोई शिकार हाथ नहीं लगा। वह निराश होकर लौटने लगा। एक दिन एक शिकारी बहुत देर तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसको कोई भी शिकार नहीं मिला। और जब वह उदास होकर लौटने लगा, तभी उसकी दृष्टि यानी नज़र एक नन्हे चितकबरे हिरनौटे पर पड़ी। हिरनौटा यानी हिरनी का बच्चा। हिरनौटा थोड़ी दूर आगे चल रहा था, यानी खा रहा था कुछ। वह बिल्कुल अकेला था, शायद वह अपने झुंड से बिछुड़ गया था। हिरनौटे को अकेला देखकर शिकारी प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, चलो एक शिकार तो मिला। उसने घोड़े की गति को तेज कर दिया, यानी उसने घोड़े की चाल बढ़ा दी और हिरनौटे का पीछा करने लगा और उसे पकड़ लिया। हिरनौटा देखने में बहुत सुंदर था, यानी बहुत प्यारा सा था वो। उसके शरीर पर रोए थे जो बहुत कोमल लग रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आँखें थीं जो चमक रही थीं। शिकारी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। शिकारी उसको बहुत पसंद करने लगा। शिकारी ने मन में निश्चय किया, उसने संकल्प लिया मन में, मैं इसे मारूंगा नहीं। शिकारी ने कहा कि मैं इसे मारूंगा नहीं, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और अपने बच्चों को उपहार के रूप में दूंगा। उसने सोचा, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और अपने बच्चों को दूंगा। वे इसे पालेंगे और इसके साथ खेलेंगे। उसने हिरनौटे को घोड़े की पीठ पर रख दिया। फिर वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में शिकारी सोचता जा रहा था, आहा, मेरे बच्चे इस नोटे को देखकर मोहित हो जाएंगे। उन्हें प्रसन्न देखकर मुझे भी खुशी मिलेगी। अपने बच्चों की प्रसन्नता देखने के लिए वह उत्सुक हो उठा। उसे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं इसे अपने बच्चों को दूंगा तो बच्चे बहुत खुश होंगे। तेज चलो, यह कहकर उसने अपने मन में सोचा कि जल्दी से चलूं। शिकारी ने घोड़े की गति तेज कर दी। वो घोड़े को तेज से दौड़ाने लगा। घोड़ा सरपट भागने लगा, घोड़ा तेज दौड़ने लगा। तभी शिकारी को पीछे से तेज कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी। कोई शिकारी मेरी जाल में फंसने जा रहा है क्या? यह सोचकर शिकारी ने पीछे मुड़कर देखा। उसने लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे एक हिरन दिखाई पड़ा जो दौड़ता हुआ उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। शिकारी ने सोचा, क्या मैं इस पर तीर चलाऊं, इसे भी मारूं? एक क्षण यानी 1 मिनट के लिए शिकारी के मन में यह विचार आया, लेकिन शिकारी को शीघ्र घर पहुंचने की तत्परता थी। शिकारी के मन में विचार तो आया, लेकिन उसको घर पहुंचने की जल्दी थी। उसे अपने बच्चों की प्रसन्नता देखने की उत्सुकता थी। वह अपने बच्चों को प्रसन्न देखना चाहता था। वह शाम ढलते ढलते घर पहुंच जाना चाहता था, इसलिए उसने हिरन पर तीर चलाने का विचार त्याग दिया। वह अपने घर की तरफ ही बढ़ने लगा। वह कुछ ही आगे बढ़ा था कि फिर उसे किसी जानवर के आने की आहट पुनः सुनाई पड़ी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, लेकिन उसको पीछे से फिर से आवाज़ आने लगी। शिकारी ने पलटकर पीछे की ओर देखा। उसने देखा कि वही हिरन उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने समीप यानी पास से देखा तो पाया कि वह हिरन नहीं है, हिरनी है। हिरनी भयभीत नहीं थी, हिरनी डर नहीं रही थी, वह निडर थी होकर पीछे पीछे चली आ रही थी। शिकारी को आश्चर्य हुआ कि हिरनी उसका पीछा क्यों कर रही है। शिकारी ने सोचा कि यह हिरनी इसका पीछा क्यों कर रही है। शिकारी ने घोड़े की लगाम थाम ली, यानी घोड़े को रोक लिया। घोड़ा रुक गया। घोड़े को रुकता देख हिरनी भी ठिठक गई। जब घोड़ा रुका तो हिरनी भी रुक गई। वह धीरे धीरे शिकारी के समीप आ गई। वह शिकारी के पास आ गई। समीप माने पास। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने हिरनौटे को एकटक देखे जा रही थी। वो अपने बच्चे को निहार रही थी। शिकारी को समझने में देर न लगी कि यह हिरनौटे की माँ है। वो समझ गया कि यही इस बच्चे की माँ है। वह ममतावश अपने बच्चे के पीछे पीछे चली आई है। वो अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए शिकारी से उसके पीछे पीछे आ गई है। इसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। इसे अपने बच्चे से मोह और प्यार है। शिकारी ने हिरनी की ममतामयी आंखें देखी। उन आंखों में अपने बच्चे के प्रति असीम प्रेम देखा। हिरनी को उदास देखकर, उदास यानी दुखी, शिकारी का कठोर हृदय द्रवित हो गया। शिकारी द्रवित हो गया यानी पिघल गया। उसको दुखी हो गया। दुखी देखकर वह भी दुखी हो गया।
उसे कल्पना में एक विचित्र दृश्य दिखाई पड़ने लगा। वो इमेजिन करने लगा, वो एक सपना सा देखने लगा कि उसे लगा हिरनौटे की जगह घोड़े की पीठ पर उसके दोनों बच्चे बंधे पड़े। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि हिरनौटा की जगह उसके बच्चे बंधे हुए हैं घोड़े की पीठ पर, उन्हें उससे कोई दूर ले जा रहा है। शिकारी ने हिरनी की व्यथा का अनुभव किया। एहसास हुआ शिकारी को हिरनी के दुख का। शिकारी के मन में ममता उमड़ आई। तत्क्षण यानी उसी क्षण उसी समय उसने हिरनौटे के बंधन काट दिए, यानी हिरनौटे को मुक्त कर दिया, छोड़ दिया उसे और उसे मुक्त कर दिया। हिरनौटे भागकर अपनी माँ से जा मिला। वो अपनी मम्मी से जाके मिल गया। हिरनी अपने हिरनौटे को लेकर जंगल की ओर वापस लौट चली। शिकारी की आंखें माँ और बेटे की जोड़ी को जब तक निहारती रहीं, जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गई। शिकारी उन दोनों को जब तक देखता रहा जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गए, अदृश्य नहीं हो गए। शिकारी भी घर की ओर लौट चला। आज वह बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। आज वो बहुत खुश था क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था। धन्यवाद।